बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है अवैस मिर्ज़ा। आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज का हमारा टॉपिक होंडा कंपनी पे है। आपको पता है कि होंडा कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी है जो हम इसमें ये बताएंगे कि होंडा कंपनी कैसे बनी, कब बनी और इसके पीछे स्ट्रगल कितनी ज़्यादा है और इसके पीछे जिसने कंपनी बनाई उसके मालिक का नाम, पैदाइश वगैरह 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 बहुत कुछ। तो जो होंडा कंपनी जिसके नाम पे थी उसका नाम था सचिनियो होंडा और उसकी पैदाइश 1906 में हुई थी जापान के एक गांव में। वो एक लोहार का बेटा था और उसका जो वालिद था वो एक बाईसाइकिल मतलब रिपेयर करता था। ज़ात के लोहार थे लेकिन रिपेयरिंग का काम करते थे। तो उसके 5 बहन भाई जो थे वो पहले ही गुजर चुके थे किसी वजह से। सारी बात अल्लाह की तरफ से आती है मौत। तो एक यही बच्चा था उनके पास और इस पे उनको ना बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, लेकिन इसको पढ़ाई में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी। ये बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहता था, बल्कि इसको अपने बाप की जो है बाईसाइकिल रिपेयरिंग शॉप उसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। तो जब ये 8 साल का हुआ, 1914 की बात है, जब फोर्ड कंपनी की एक गाड़ी इसने दिखी, फोर्ड टी मॉडल। तो इसे गाड़ियों का बहुत ज़्यादा शौक था। थोड़ा थोड़ा तजुर्बा लेता रहता था, काम करता रहता था, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा एक बड़ा सपना था कि ये अपने घर के लिए कुछ करे, अपने अपना नाम बनाए, अपने मुल्क के लिए कुछ करे। तो उसने एक आर्ट सचाई नाम की कंपनी की अखबार में एक ऐड देखी। उस ऐड में उसने अप्लाई किया। ऐड देख के उसने जॉब के लिए अप्लाई किया और उसे पॉजिटिव रिस्पांस मिला और जॉब भी हो गई उसकी। तो जब उसकी जॉब हो गई वो चला गया उस कंपनी में। तो उसे काम के लिए अगले दिन जब खड़ा किया गया तो वो बड़ा ही परेशान हुआ और ऐसे जैसे एक बार उसके सपने टूट गए। अब इधर से बात पे गौर करते आना है कि कहाँ कहाँ उसे परेशानियों का सामना पड़ा और क्या क्या स्ट्रगल कर। जब इंसान किसी राह पे चलता है तो उसे क्या क्या करना पड़ता है, उसे किस किस स्टेप से गुजरना पड़ता है। तो जब वो काम पे खड़ा हुआ तो उसे सफाई पे लगा दिया गया। अब एक इतनी बड़ी सोच रखने वाला बंदा कि मैं गाड़ियों का शौकीन है, वो मतलब आज एक होंडा एक इतना बड़ा ब्रांड है, वो इस तरह की सोच रखने वाला बंदा सफाई कर रहा है। लेकिन उसने सफाई करना शुरू कर दी क्योंकि अब वापस भी नहीं जा सकता था। गांव वालों की बातें, माँ बाप की मामला, परेशानियां, आप समझते हैं कि ये बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं। जब उसने ठान ली कि अब मैं कुछ करके जाऊंगा, कुछ बन के जाऊंगा, अदरवाइज इधर ही मर जाऊंगा। तो जब आप कश्तियां जला देते हैं तब इंसान का नाम बनता है, अदरवाइज नहीं बनता। तो उसने काम करना स्टार्ट कर दिया। काम करता रहा। आहिस्ता आहिस्ता उसके मालिक ने क्या किया कि उसे एक मतलब इंजीनियरिंग में भी उसको ना काम देना शुरू कर दिया। उसको पहले इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, उसे और मज़ा आने लग गया। अब काम में उसे दिलचस्पी ज़्यादा होने लग गई। पहले तो वो मजबूरी के तहत कर रहा था। अब वो मतलब काम करना स्टार्ट कर दिया उसने। तो कुछ अरसा ठहर के 1924 में एक चैंपियनशिप हुई जिसमें उन्होंने दो स्पोर्ट्स कार तैयार की, दो मॉडल तैयार किए और वो 1924 1924 में वो दोनों मॉडल्स उन्होंने रेस में उतारे। जिसमें जो सच्चाई होंडा जो था वो अपना उसमें एज अ ड्राइवर भी था और एज अ इंजीनियर भी था। तो उसमें अल्लाह ने उसे फतह दी, वो नंबर 1 पे आया और उसके मालिक को उसके ऊपर और भरोसा हो गया। कुछ अरसे बाद जब कंपनी ज़्यादा बूस्ट हुई तो उसके मालिक ने एक और कंपनी खोली 1928 में। तो उसको चलाने के लिए उसने होंडा को कहा और उसको सारी जिम्मेदारी सौंप दी। वो वर्किंग करता रहा और एक्सपीरियंस लेता रहा, बढ़ता गया, तजर्बा उसका बढ़ता गया। लेकिन जब 1936 की एक रेस हुई, एक चैंपियनशिप हुई, तो होंडा ने भी उसमें हिस्सा लिया। मैंने यही कहा था कि फोकस करिएगा, आपको मज़ा भी आएगा, आपको आपको पता लगेगा कि स्ट्रगल कहते किसे हैं। 1936 में उसने रेस में हिस्सा लिया और जब उसने रेस में हिस्सा लिया लिया तो इतना हौलनाक हादसा हुआ, इतना ज़बरदस्त हादसा हुआ कि उसकी टांग, उसका बाजू और उसके कुछ जिस्म के पार्ट्स जो मतलब बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर हो गए, सर पे भी बहुत ज़्यादा चोटें आई।
तो वो मतलब हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, और काफ़ी अरसे के बाद जब वो हॉस्पिटल से वापस आया तो उसने अपने मालिक से रिक्वेस्ट की कि मुझे कोई और काम दिया जाए, मुझसे इंजीनियरिंग नहीं होती। तो और उसने ये भी कहा कि जी क्यों ना हम पार्ट्स की एक कंपनी स्टार्ट करें जो कि मतलब अलहदा आपके नाम पे, ये वो आर्ट सच्चाई जिसमें वो काम करता था, ये उससे वो बात कर रहे हैं। तो उन्होंने जो कंपनी के जो मतलब मेन होते हैं, मैनेजर होते हैं, जो बड़े बड़े होते हैं, उन्होंने मिल बैठ के आपस में मशवरा करके उसकी ये बात रिजेक्ट कर दी। जब उन्होंने ये बात उसकी रिजेक्ट की तो होंडा को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, और उसने क्या किया, उसने यहाँ हिम्मत नहीं हारी। उसने यहाँ हिम्मत नहीं हारी, बल्कि 2-3 साल बाद जब रिकवर होके आना, एक इंजर्ड बंदा रिकवर होके आया है, उसके पास जॉब नहीं है, वो ज़ख्मी हो चुका है, उसको नौकरी से निकाल दिया गया है, उसके मालिक ने कहा है तुम इस काम के काबिल नहीं हो। उसकी कंपनी के जो मैनेजर हैं, सीईओ या जो भी जितने भी लोग हैं, वो उनको वो एक मशवरा दे रहा है, एक अपना पॉइंट उनके सामने आइडिया रख रहा है, उन्होंने वो भी रिजेक्ट कर दिया है। तो बंदा डिसहार्ट हो जाता है इतने मामलात के बाद, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने 1939 में अपना पिस्टन एक जो है वो आज़ाद किया और टोयोटा को दिया। टोयोटा कंपनी को उन्होंने दिया। उन्होंने 47 मॉडल्स रिजेक्ट कर दिए उसके पिस्टन के। वो यहाँ भी नहीं रुका, वो रुका नहीं, यहाँ भी नहीं रुका। वो उसने आगे क्या किया, उसने आगे स्टार्ट लिया दोबारा। उसने दोबारा पिस्टन बनाए, बनाता गया, खराबियां होती गई। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब उसके पिस्टन गालबन 1941 के राउंड अबाउट उसके पिस्टन जो हैं वो एक्सेप्टेड हो गए, हर जगह से पास हो गए, और उसके ऑर्डर आना शुरू हो गए। ऑर्डर अभी आना शुरू हुए ही थे कि वर्ल्ड वार टू 1941 में वर्ल्ड वार टू लग गई। अब क्या हुआ कि जब 1941 में वर्ल्ड वार टू लगी तो उसका जो सारा होल्ड था कंपनी का वो आर्मी के पास चला गया। उसने 2000 लोग अपनी कंपनी के लिए हायर किए थे, वो भी आर्मी के अंदर चले गए, वो भी आर्मी में काम करने लग गए। अब यहां से सस्पेंस क्या पैदा होता है कि यार इतनी ठोकरें, इतने मामलात, कहाँ से उठा ठोकरें खाता 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 स्कूल की जिंदगी जी लेता। उसके बाप की वर्कशॉप थी, वो वहीं बैठ जाता, वहीं कमाता रहता। खैर इस बात पे बाद में आते हैं। तो वर्ल्ड वार टू लग गई 1941 में। अब उसमें क्या हुआ कि वो अब वर्ल्ड वार में आपको पता है जंग में फैक्ट्री तबाह हो गई, बहुत ज़्यादा मामलात हुए, बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो गई। खैर 1944 में उसने दोबारा मतलब जब थोड़ा सा स्टेबल हुआ मामला, तो 1944 में उसने अपनी दोबारा एक फैक्ट्री तैयार की। जो गवर्नमेंट थी उन्होंने उसे फ़ंड दिया, फ़ंड दे के उसने एक फैक्ट्री तैयार की। अपना जो असासे थे उसने वो भी सेल कर दिया, फैक्ट्री तैयार हो गई है, दोबारा काम स्टार्ट हो गए। अब क्या हुआ, अब उसके तब 1944 में एक जहाज आया, उसका मिसाइल सीधा उसकी फैक्ट्री पे, हर चीज फना। अब बताएं, एक बंदे की इतने साल की स्ट्रगल मिसाइल ने तबाह कर दी। अब जापान पहले ही क्राइसिस में था क्योंकि अमेरिका उसके ऊपर बहुत ज्यादा हैवी हो चुका था। जापान 1945 में जापान को बहुत बड़ी तबाही का सामना करना पड़ा और जापान ने हथियार डाल दिए। अमेरिका के आगे जापान ने हथियार डाल दिए। जब अमेरिका के आगे जापान ने हथियार डाले तो होंडा की हर चीज़ फारिग हो गई। अब उसके पास जो शेयर्स थे या जो भी कुछ असासा बचा था वो उसने टोयोटा को सेल कर दिया। अब जापान के इस तरह हालात थे जो हमारे पाकिस्तान के अब हैं कि जापान के ये 1945 में थे, और वर्ल्ड वार टू के बाद हारने के बाद भी जापान स्टैंड हुआ। होंडा ने क्या किया, होंडा सारा कुछ मतलब ख़त्म हो गया। अगर कोई वो थे उसके असासे वो भी चले गए, हर चीज़ फारिग हो गई। असासे तो उसके 1943 में ही चले गए थे, सॉरी 44 में ही चले गए थे। अब होंडा के पास ना जॉब है, दोबारा उसी स्टेज पे आ गया है जहां
इंजरी के बाद हुआ था 1936 के बाद। अब दोबारा उधर ही आ गया वो। अब उधर आके उसने क्या किया, वो अकेला तनहा रह गया, ना उसके पास जॉब है, ना खाने के पैसे हैं, कुछ भी नहीं है। लेकिन चूंकि उसको एक वो क्या कहते हैं, लगन थी, उसको जोश था, उसको आगे बढ़ने का एक क्या कहते हैं कि मतलब फिक्र थी, उसके अंदर ये जज्बा था कि मैंने कुछ करके दिखाना है। उसने फिर स्टेप लिया। यार कमाल का आदमी है। हम तो मतलब एक पहला स्टेप ही अगर खराब हो जाए तो हम क्या करते हैं, हम छोड़ देते हैं, हम कहते हैं बस अब हमसे नहीं होगा, ख़त्म करो इसे, दफ़ा करो, सुकून की जॉब कर लो, फारिग कर दो। इसके बाद हम कोई जॉब काम कर ही नहीं सकते। जॉब है, सुकून से तनख्वाह महीने बाद आएगी, घर का गुजारा चलता रहेगा, दैट्स इट। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने स्टार्ट लिया दोबारा, उसे एक पुराना इंजन मिला। उसने सोचा क्यों ना इसको एक साइकिल पे फिट किया जाए। अब उसका दिमाग देखें आप, उसने सोचा इसको एक साइकिल पे फिट किया जाए, और उसने साइकिल पे फिट किया क्योंकि तब जापान के हालात इस तरह के थे कि वो गधा गाड़ी या इस तरह की चीज़ों के ऊपर या कुछ और जो थोड़े बहुत रईस लोग थे वो तो मैनेज कर रहे थे, लेकिन 90% 95% लोग जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते थे वो क्या करते, उनके लिए ये जो आर्टिकल था साइकिल के ऊपर इंजन वाला, ये बहुत पसंद आया लोगों को। उसने पुराने इंजन को रिपेयर किया और आर्टिकल को पेस्ट कर दिया, मतलब उसने बना के साइकिल पे लगा दिया। वो लोगों को मॉडल बहुत पसंद आया, कम खर्च और काम वही जो बाइक्स या कार से लेना होता था। तो उसने कुछ इंजन उसे मिले, उसने रिपेयर कर दिए। खैर अब उसके पास ऑर्डर की भरमार हो गई, लेकिन उसके पास पैसा नहीं था, इसलिए वो कुछ बना नहीं सकता था मज़ीद। तो उसने क्या किया, 18,000 कंपनी को उसने एक ख़त लिखा, जिसमें से 3,000 कंपनीज ने उसके ख़त का पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया, होंडा पे ट्रस्ट करते हुए। 3,000 कंपनी ने पहले उसे एडवांस दे दिया। उसने बाइक्स तैयार की, तकरीबन मेरे अंदाजे से नहीं है ये, बल्कि आप गूगल कर लीजिएगा, 1 करोड़ बाइक्स मतलब यूनिट्स 1 करोड़ बाइक्स के उसके सेल आउट हो गए। उसके बाद उसने क्या किया, उसने एक स्पोर्ट बाइक, क्योंकि उसे रेसिंग का बहुत ज़्यादा शौक था और ट्रैक पे तो वो पहले ही जाता रहता था, उसने एक स्पोर्ट बाइक तैयार की होंडा की। उसने स्पोर्ट बाइक तैयार की, अब चैंपियनशिप हुई, उसमें दोबारा एक चैंपियनशिप आती है, उसमें उसकी बाइक विन कर जाती है और पूरी दुनिया में उसका नाम गूंज जाता है, जिसमें अमेरिका की 2 कंपनीज को भी बहुत बड़ा धचका लगता है और बाइक की सेल और बढ़ जाती है। इतनी सेल होने के बाद अभी भी वो खुश नहीं था। क्यों? क्योंकि उसने फोर्ड का मॉडल 1914 में देखा था, कि 1914 में उसने फोर्ड टी का मॉडल देख के कहा था कि मैं भी इस तरह की एक कार बनाऊंगा या इस तरह की एक कंपनी बनाऊंगा। तो उसने क्या किया, उसने सबसे सुपर्ब कार, एक स्कॉप मतलब इस टाइप का नाम था, उसने कार बनाई, रिजेक्ट हो गई। उसने दूसरी कार बनाई, रिजेक्ट हो गई। काफ़ी ज़्यादा मॉडल उसके रिजेक्ट हुए। तो तब हमारे पाकिस्तान में जो फेमस तरीन कार होंडा सिविक, जिसका मैं भी शौकीन हूँ, मेरे पास भी वही है, उसने फिर वो गाड़ी निकाली, होंडा सिविक ने फिर होंडा को एक नाम दिया और उसका एक मर्तबा बना दिया। और होंडा का नाम आज भी हम सबको पता है कि होंडा एक ब्रांड है, हर जगह होंडा देखने को मिलता है। बाइक्स होंडा की, लोगों से पूछो तो गाड़ी होंडा की, प्राइवेट लोग रखते ही होंडा है। किससे क्यों रखते हैं? क्योंकि वो जापानी कार है, क्योंकि उसके फीचर्स अच्छे हैं। वो जब भी किसी रेसिंग ट्रैक पे जाता था, उसका काम क्या था, वो आप लोगों की तरह वीडियो नहीं बनाता था, आप लोगों की तरह सोशल मीडिया पे टाइम नहीं वेस्ट करता था, बल्कि वो रिटर्न करता था। वो क्या करता था? रिटर्न करता था कि इस बाइक में क्या फीचर्स हैं, इस गाड़ी में क्या फीचर्स हैं। वो इस तरह के रिटर्न करता था। और उसके बाद देखें आज होंडा का क्या नाम है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक बार अगर ठोकर मिलती है, एक बार नुकसान हो जाता है, तो हम वहीं बस दी एंड कर देते हैं और कहते हैं जी हमसे होगा ही नहीं। ओ भाई स्टेप तो लो, आगे बढ़ो तो सही, खुद पे भरोसा तो करो। इस बंदे से मिसाल लो जिसको एक बार नहीं 1,000 बार समझ लो। मैं कहूँगा और कितनी इसमें बातें होंगी जो हमें पता नहीं है, कहाँ सोया, कहाँ खाया, कहाँ पिया। जब जॉबलेस इंसान है तो आप भी समझ सकते हैं कि इंसान कैसे ज़िंदगी गुजारता है।
जंग के दिनों में कैसे जिंदगी गुजार सकते हैं। तो इस इंसान ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी, उस इंसान ने फिर भी अपने आप को मतलब अपने आप को स्टेबल रखा। उसका जो एम था, एम होना चाहिए आपका, उसका जो एम था वो उस एम पे डटा रहा, वो उस एम पे लगा रहा, उसने स्ट्रगल की, वो उसके पीछे भागता रहा, करता रहा, मेहनत करता रहा। एट दी एंड आज पूरी दुनिया में होंडा का नाम है। उस दौर में वो 3rd नंबर पे कंपनी आ गई थी विद इन आफ्टर, जब उसकी बाइक रेस चैंपियनशिप में जीती, तो आफ्टर 10 ईयर जब उसकी गाड़ी वायरल हुई तो 3रे नंबर पे होंडा कंपनी वर्ल्ड वाइड आ गई थी। आप ये अंदाजा लगाएं कि वर्ल्ड वार 2 में घुटने टेकने वाली कंट्री किस लेवल पे पहुंच गई। जापान जो वर्ल्ड वार 2 में हारी थी, आज जापान का पासपोर्ट हो तो अमेरिका का आपको वीजा भी आराम से मिल जाता है, विजिट। तो जब एक कंपनी हार के, और भी कई कंट्रीज की मिसालें मैं अगली वीडियोस में देता रहूंगा, लेकिन जब एक कंट्री पूरी हार के अपने आप को स्टैंड कर सकती है, और उसमें अगर आप कहें कि कंट्री तो फंड लेके अपने आप को स्टैंड कर सकती है, तो उसमें सबसे बड़ी मिसाल होंडा की है। होंडा ने अपने आप को स्टैंड किया, वन मैन, उसने क्या किया, वन मैन आर्मी। उसने अपने आप को स्टैंड किया, उसे कोई मशवरा देने वाला नहीं था, उसको कोई चलाने वाला नहीं था, उसको कोई समझाने वाला नहीं था, रास्ता दिखाने वाला नहीं था। आज तो बहुत लोग आ गए, आज तो सोशल मीडिया, आप हम जैसे लोगों की वीडियो देख के अपना फ्यूचर बना सकते हैं। आप बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर को सुन सकते हैं, और जितने भी स्टार्स हैं, बिजनेसमैन हैं, वो यही सिखाते हैं कि आप अपने एम पे डट जाएं। जब आप एम पे डटेंगे तभी आपको कुछ हासिल होगा, अदरवाइज कुछ नहीं हासिल होगा। इस होंडा की तरह एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार भी आपको नुकसान हो जाए, ठोकर मिल जाए, आपके पास करने के लिए कुछ ना हो, फिर भी आपने स्ट्रगल करते रहें, जॉब कर लें, लेकिन फोकस अपने एम पे रखें। ये नहीं कि भूखे मर जाएं, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप बिल्कुल जॉब करें ही ना, नहीं करें जॉब, लेकिन अपने एम को मद्देनजर रखते हुए। ये नहीं कि सारी जिंदगी का एक जॉब पे ही गुजार दें आप। तो मेरा समझाने का यही मतलब है कि आप अपने जो है लाइफ पे फोकस करें। आज की वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। शुक्रिया।